नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे, ठीक है। और ये आपका वर्दी सीरीज का दोस्तों क्लास है, जिसमें आपका जीएस का जो आपको क्लास दे रहे हैं इसके तहत आपका ये 12वां क्लास है, ठीक है। इससे पहले इसका याद रखना 1 से लेके दोस्तों 11 तक क्लास करवा दिए हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। तो जिसका भी छूटा हुआ है जाके कर लीजिए, क्योंकि याद रखना ये वर्दी सीरीज का जो बैच दिए हैं, वर्दी सीरीज का जो क्लास चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो याद रखना जो भी वर्दी की तैयारी कर रहा है, वर्दी वाला दोस्तों याद रखना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। याद रखना जैसे बिहार पुलिस का नया वैकेंसी हो गया, बिहार दरोगा का पीटी हो गया, बिहार एसएससी का जैसे आपका उसमें जीके जीएस 75 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद एसएससी जीडी हो गया, तो ठीक है। तो ये सभी के लिए जो भी वर्दी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सभी लोग शुरू से लेकर दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना और सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अखिल भारतीय खादी ग्रामोदय बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आयोग, ठीक है, खादी और ग्रामोदय आयोग होता है जिसका स्थापना होता है 1956 में, लेकिन ये बोर्ड है इसका स्थापना याद रखना 1954 में होगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, ये बोर्ड का मुख्यालय याद रखना मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और लिखना, खादी और ग्रामोदय आयोग की स्थापना पूछे 1956 में, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्प में बताइए कि म्यांमार के साथ कौन सा यहाँ पे राज्य जो है भारत का सीमा साझा नहीं करते। और कितना बार ये सवाल आप लोगों को रटाए हैं, ठीक है। तो म्यांमार के साथ भारत का लगने वाला जो टोटल राज्य है कितने हैं, तो टोटल 4 राज्य होते हैं, ठीक है। तो 4 राज्य कौन कौन होता है, तो याद रखना एक आपका यहाँ पे मणिपुर हो जाता है, मिजोरम होता है और नागालैंड होता है, लेकिन मेघालय दोस्तों नहीं होता। एक आपका कौन होता है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश होता है। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, याद रखना, ठीक है। ये चारों राज्य को भी याद रखना जो म्यांमार देश को जो है टच करते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा करें कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है। और इस टाइप का इसलिए सवाल दे रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए शिव किला दर्रा कहाँ है, मेघालय, यानी कि दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बोमडिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा आदिवासी समूह निग्रेटो प्रजाति का है। निग्रेटो प्रजाति का कौन सा एक आदिवासी समूह यहाँ पे है, ये बताना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखना सी हो जाएगा, सेमांग। क्या होगा? सेमांग। सेमांग का दोस्तों याद रखना संबंध जो है निग्रेटो प्रजाति से है, याद रखना। सेमांग जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मलेशिया में पाया जाता है। कहाँ पे? मलेशिया देश में पाया जाता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्प में दोस्तों करें कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का दोस्तों यहाँ पे करें कि मूल शब्द है, अर्थव्यवस्था का यहाँ पे जो है मूल शब्द यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी कि राइट आंसर होगा। यानी कि केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता, ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विशेष आर्थिक जोन। क्या पूछ रहे हैं? विशेष आर्थिक जोन, यानी कि SEZ, इसी को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है। ये किस वर्ष दोस्तों लाया गया था, ये पूछ रहा है। ये जो लाया गया था याद रखना 2000 ईस्वी में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ए सभी लोग याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारतीय औद्योगिक यहाँ पे जो है पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष होता है, तो ये आपको याद रखना है 1985 में। कब होता है? 1985 में, यानी कि ये करेक्ट आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। सी सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को कराए
कि तत्वों को धातु तथा अधातु दो वर्गों में वर्गीकृत किया था, दो वर्गों में, ठीक है। यानी कि सर्वप्रथम तत्व को जो है धातु और अधातु में कौन जो है वर्गीकृत किया, ये पूछ रहा है। याद रखना ये वर्जिलियस हो जाएगा। क्या होगा? वर्जिलियस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी दिया गया था किसके द्वारा? याद रखना ये मेंडलीफ के द्वारा दोस्तों दिया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी जो यूज हो रहा है, याद रखना मोसले का दोस्तों जो आवर्त सारणी यूज करते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें? कांच का हरा रंग। क्या पूछ रहा है? कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नो करेक्ट आंसर बताइए। तो कांच का हरा रंग जो होता है सोडियम क्रोमेट के कारण। किसके कारण? सोडियम क्रोमेट के कारण। ये आंसर यहां से दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। सभी लोगों को ए यहां से याद रखना है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट के कारण ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखना क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखना ये जिप्सम हो जाएगा। क्या होगा? जिप्सम से बनाया जाता है, यानी कि ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से दोस्तों कई बार क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaSO4 × 1/2H2O हो जाएगा, ठीक है। 1/2H2O हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। जिप्सम का अगर पूछ ले फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। जो छोटा है यहाँ पे दोस्तों ज्यादा देंगे जल, ठीक है, यानी कि वाटर, और जो बड़ा है उसमें कम देंगे, यानी कि आधा देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक पे याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बताइए। क्या पूछ रहे? करे कि निम्नलिखित में से हीरा करे कि किसका दोस्तों यहाँ पे अपर रूप है? हीरा जो है किसका अपर रूप है पूछ रहा है। तो किसका होता है? कार्बन का होता है ना, कार्बन का हो जाएगा आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। कार्बन का ही अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होता है, याद रखना, ठीक है। हीरा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था अपवर्तनांक, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक अगर पूछे कितना होता है तो याद रखना ये 2.42। कितना होता है? 2.42 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे? सुपरसोनिक। क्या पूछ रहे? सुपरसोनिक जेट की चाल दोस्तों जो है ध्वनि की वेग से क्या होता है? सुपरसोनिक जेट की चाल दोस्तों याद रखना ध्वनि के चाल से भी अधिक होता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ए सभी लोगों को याद रखना, ठीक है। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है, यानी कि जिसका ज्यादा घनत्व होगा उसमें ज्यादा ध्वनि का वेग होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। निर्वात में इसका जो चाल होता है, जो कि आपको एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया था, निर्वात में इसका दोस्तों कितना होता है? तो याद रखना निर्वात में हो जाएगा कितना? तो ये होता है 0। कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। विद्युत गति की इकाई, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, विद्युत गति करके देगा, कई बार विद्युत धारा करके देगा, तो दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो आपका इकाई होता है वही विद्युत गति का हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर। लेकिन वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का या विभव का, ठीक है। तो विभवांतर और विभव दोनों याद रखना। जूल को किसका होता है? तो कार्य, ऊर्जा और उष्मा, तीनों चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और वाट किसका होता है? तो पावर का, यानी कि शक्ति का होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? और इस न्यूमेरिकल को याद रखना। एक न्यूमेरिकल तो इस टाइप का आपको सिद्ध करने के लिए पूछेगा, आपको निकालने के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 100 डिग्री सी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी के लिए इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ से लिख लेना, C/5 बराबर F-32। क्या होता है? F-32 बट्टे यहाँ से 9 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। C कितना दिया है? 100 दिया है, तो 100 बट्टे यहाँ से क्या करेंगे? 5 कर लेंगे, ठीक है। और F आपको रहने देना है, F माइनस यहाँ से 32 कर लीजिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। काटिए इसको यहाँ से, 20 पंचे 100, और इधर अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि दोस्तों यहाँ से 180 हो गया। अगर यहाँ पे देखिए F-32 है ना, तो ये 32 इधर जाके जुट जाएगा, तो 32 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 212 आपका यहाँ से फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये पेड बैच का क्लास है, याद रखना, ठीक है। ये वर्दी सीरीज का पेड बैच का क्लास है, याद रखना। ये आपका 12वां क्लास चल रहा है, इससे पहले 1 से लेकर 11 तक क्लास हो चुका है, ठीक है। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको पेड ग्रुप में दिया जाता है सॉल्यूशन के साथ। और ये जो अभी लगा रहे क्लास, ये क्लास से पहले भी इसका पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन क्लास का दोस्तों आपको ये रिकॉर्डेड आज दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इमरजेंसी के कारण आज रिकॉर्डेड आपको ये क्लास दे रहे हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये आपका क्लास ऑनलाइन ही चलता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है, कह रहे कि समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई। क्या कर रहा है, दूरी जो है समतल दर्पण पे ध्यान देना, तब कह रहा है कि उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होता है। तो देखिए जितना दूरी पे रखा जाता है वो जो दूरी होता है बेस की वो 2 गुना होता है, यानी कि 2 मीटर पे रखेगा 4 गुना, 1 मीटर पे रखता 2 गुना, 4 मीटर पे रखेगा 8 गुना, यानी कि 2 मीटर पे रखा है तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे, करें कि वर्षा की बूंद दोस्तों करें कि गोलाकार होने का कारण बताना है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है, तो कारण याद रखना पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, याद रखना। ठीक है, और ये एक चीज और याद रखना, पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव का या सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक याद रखना इसका न्यूटन प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का दोस्तों याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी, तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर यहां से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि नियत वेग से, देखिए नियत वेग इसमें लगा रहना चाहिए। ठीक है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके दोस्तों जो है बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। ठीक है, यानी कि इंजन की ओर का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि जिधर ट्रेन चल रहा है उधर की ओर होना चाहिए फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक गेंद उछाला जाता है, तो गेंद वापस जो आएगा कहाँ जाएगा, गेंद वापस जो आएगा कहाँ जाएगा, यात्री के हाथ में जाएगा, यात्री के आगे गिर जाएगा, बगल गिरेगा, पीछे गिरेगा। तो याद रखना दोस्तों यात्री के हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि ये नियत वेग से चल रहा है। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए परावर्ती क्रिया, क्या पूछ रहे हैं, परावर्ती क्रिया का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। 18 का राइट आंसर बताइए। और बायोलॉजी का इसी प्रकार से डीप क्वेश्चन पूछ भी रहा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक जो है 50 क्वेश्चन आप लोग को डेली बोलते हैं लिखने के लिए, तो इसे भी सभी लोग लिखने का कोशिश जरूर करना। ठीक है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है, 18 का याद रखना। यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, रीढ़ रज्जु। क्या होता है, रीढ़ रज्जु, यानी कि ये बी यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, बी सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है। सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि ब्रेन का या मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो याद रखना ये जो होता है दोस्तों यहाँ से, तो 1300 ग्राम से लेकर के ये 1400 ग्राम के बीच होता है, लेकिन 1300 ग्राम का रेंज में नहीं दिया है, 1400 दिया है। आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखना। ठीक है, ये रेंज याद रखना, कई बार आपको ये रेंज में ही आपको पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा करा कि एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में, देखिए ध्यान देना यहाँ पे क्या है, तो आपको यहाँ पे करा कि ग्लूकोज को एथेनॉल में दोस्तों परिवर्तित करता है। तो एथेनॉल में दोस्तों परिवर्तित करेगा, यहाँ से याद रखना ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये ईस्ट करता है। कौन ईस्ट करेगा, यानी कि ये डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे, करें कि पचा हुआ भोजन करें कि किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन जो होता है ये किसकी दीवार के द्वारा यह अवशोषित कर लिया जाता है। तो किसका यहाँ से राइट आंसर याद रखना, इलियम। क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा, यानी कि ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भोजन जो होता है, भोजन की दोस्तों जो शुरुआत अगर पूछे कहाँ से होता है तो याद रखना मुख से होता है। और दोस्तों भोजन जो पचता है ये छोटी आंच में दोस्तों पचता है, छोटी आंच में जो अधिकतम पचता है, ये भी याद रखना। आंसर यहां से डी आपका राइट हो जाएगा। डीएनए में करें दोस्तों कि एक हेलिक्स की लंबाई, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना। ये आंसर यहां से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। लागू किया गया, बनके तैयार हुआ, स्वीकृत किया गया, अलग अलग क्वेश्चन होता है। तो लागू के केस में ओनली आपका होता है 26 जनवरी 1950, यानी कि इस दिन हम लोग गणतंत्र हो गए थे। लेकिन यहां से ध्यान रखना, जब स्वीकृत की बात है, जब संविधान बन के तैयार होने की बात है, तब याद रखना दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 होता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति दोस्तों जो है उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार होगा ये भारत के दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो होगा उसका मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ठीक है, न्यायाधीश नहीं, CJI, यानी कि दोस्तों ये आपका मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया, इसका राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जोड़ा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कई बार आप लोगों को बताएंगे प्रस्तावना में दोस्तों मात्र एक बार अभी तक संशोधन हुआ, कितना बार, मात्र एक बार संशोधन हुआ, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ है, ठीक है। और 1976 में तीन शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द दोस्तों जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ये चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का सर्वप्रथम यानी कि एक बार प्रयोग हुआ है, केवल एक बार संविधान में, ठीक है। ये कहाँ हुआ, यानी किस अनुच्छेद में, याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 352 अनुच्छेद हो जाता है, ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है, क्या है, राष्ट्रीय आपात है, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगाया गया, कितने बार, 3 बार। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो याद रखना भारत के अटॉर्नी जनरल होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो महान्यायवादी, यानी कि आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका नियुक्ति या गठन दोस्तों प्रावधान जो अनुच्छेद 76 के तहत है, 76 में है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से दोस्तों सम्मिलित नहीं किया गया है। 28 के यहाँ से बताइए। तो याद रखना ये समाजवाद और यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ये डी आपका जो करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहा है, करे कि प्रथमतः जो है आपातकाल जो स्थिति होता है, यानी कि आपात की स्थिति की जो घोषणा किया जाता है कितने समय के लिए किया जाए, यानी कि समय काल बताने कि प्रथम बार जो आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जाती है कि आपातकाल लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, इसका घोषणा जो किया जाता है तो कितने दिन के लिए ये किया जाता है लगाने जाने की, याद रखना ये प्रथम बार 6 माह के लिए। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे, करे कि महात्मा बुद्ध ने दोस्तों करे कि अपना पहला जो है धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब क्या, पहला धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब कि पहला शिक्षा, ठीक है, पहली शिक्षा जो दिया था कहाँ दिया था, ये सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में, ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सारनाथ कहाँ में है, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में है, वाराणसी के निकट दोस्तों ये पड़ता है, ये भी चीजों को याद रखना, ठीक है। गौतम बुद्ध यहाँ पे या महात्मा बुद्ध, इसका नाम बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। ये भी चीजों को याद रखना। इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो याद रखना जो है इसका मृत्यु होता है कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में होता है, और इसका जो जन्म होता है ये लुम्बिनी नेपाल में होता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से रट के रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बताइए, क्या पूछे, करे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने जो है अधिकरणों में विभाजित था। 31 का राइट आंसर बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना ये 15 हो जाएगा, क्या होगा, 15, यानी कि डी आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र दोस्तों याद रखना एक राजनीति पर आधारित था, किस पे, राजनीति पे दोस्तों ये आधारित पुस्तक था, ये भी चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है। अजात शत्रु दोस्तों किस वंश से संबंधित है, याद रखना ये हर्यक वंश से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया, बिंबिसार ने। किसने, बिंबिसार के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, याद रखना, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है, ये सभी को आप लोग याद रखना, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताइए, और सभी लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी के लिए आपको कर्मचारी ब्याज लाया गया है, जो मात्र आपको 249 रुपया में ये ब्याज आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसके तहत एक कंप्लीट तैयारी आपको करवाएंगे, याद रखना। इसके तहत आपको क्योंकि इस बार ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है, तो आपका ऑनलाइन तैयारी यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका वीकली टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। और जिसका 2 टेस्ट आपका ऑनलाइन में वीकली वाला हो भी चुका है, ठीक है। और ऑनलाइन ये आपका है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस पे एग्जाम होना है। और याद रखना इसमें जितने भी टॉपिक है सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, सिलेबस यानी कि हो गया। उसके बाद आपको डेली क्लास आपका 4 बजे आता है, और ध्यान रखना मैथ और रीजनिंग भी इसमें आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बैच से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और वर्दी सीरीज बैच 2 आपका बैच है, एक वर्दी सीरीज है जो आपको अभी क्लास चल रहा है 199 का ये क्लास, ठीक है। ये दोनों आप बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिए 9341, ठीक है, 542410
542410 ये आपका नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करके दोस्तों ये जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज आप लोगों को करना है और ये सारा बैच आपको व्हाट्सएप में ही चल रहा है, याद रखना। और बेहतरीन तरीका से आपको इसमें सारा मटेरियल आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाता है, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाना जो इंटरेस्टेड है, और बिहार एसएससी खास करके आप लग जाइए, उसमें जुट जाइए, ठीक है। हड़प्पा करा कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन यहाँ पे नहीं है? देखिए आपको आर.डी. बनर्जी होता ही है, यानी कि राखल दास बनर्जी, के.सी. व्हीलर भी होता है, लेकिन और यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ से जो है एम.एस. वत्स भी होता है, लेकिन बी.ए. स्मिथ यहाँ से नहीं होगा, यानी कि डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, और इसका कंप्लीट पीडीएफ का जो है सॉल्यूशन के साथ पूरा सॉल्यूशन करके आपको पीडीएफ जो है पेड रूप में भी मिल जाता है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करें? गोलमेज सम्मेलन 1932 में था। गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। दूसरा कब हुआ? 1931 में। तीसरा कब हुआ? 1932 में। तीनों कहाँ पे हुआ? लंदन में। तीनों कहाँ पे हुआ? लंदन में। गांधी जी किस यानी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे में। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों में कौन सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो याद रखना भारत की ओर से बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था, याद रखना, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि 1932 वाला, तो यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ना, यानी कि ये करेक्ट आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बंग भंग क्या पूछ रहे हैं? बंग भंग दोस्तों जो बंगाल में हुआ था, ये बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए फटाफट। याद रखने इसका राइट आंसर ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को होता है 1905 में। कब? 1905 में, ये भी ध्यान रखना, बंगाल में, ठीक है। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों ये जो है शुरुआत होता है इस आंदोलन का, ठीक है। चलिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी जो कहते हैं किसे? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ये आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, इसमें पूछ रहा है यहाँ पे, याद रखना इंडियन एसोसिएशन। क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछा है? भारत में, देखिए भारत में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में कागज का जो है सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग सर्वप्रथम जो है कब प्रारंभ हुआ? ये पूछ रहा है, प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ कागज का? ईस्वी यानी कि शताब्दी में यहाँ पे बताना है, याद रखना ये 12वीं शताब्दी हो जाएगा। ये राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है? शिवाजी, क्या पूछ रहा है? शिवाजी के शासन काल में यानी कि शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जानते थे? विदेश मंत्री को हम लोग सुमंत के नाम से जानते थे। किस नाम से? सुमंत के नाम से, यानी कि दोस्तों यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जो है इसी के दोस्तों जो है दरबार में रहते थे, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रूस और फिनलैंड, क्या पूछ रहे हैं? रूस और फिनलैंड की अर्थव्यवस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा है? तो मेन रहीम रेखा, रटाया हुआ क्वेश्चन ये सभी है, ठीक है। मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच है, ठीक है। मैगी नोट रेखा किसके किसके बीच है? तो मैगी नोट दोस्तों याद रखना किसके किसके बीच होता है? ये जर्मनी और फ्रांस होता है। क्या होता है? जर्मनी फ्रांस, ये सभी आप लिख के रखेंगे और याद करके रखेंगे, ठीक है। हिंडेनबर्ग क्या होता है? तो जर्मनी और पोलैंड, क्या होता है? जर्मनी और पोलैंड होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे सूची आप दिया है, सूची को आप लोगों को यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। एक साइड आपको यहाँ पे देश दिया है और एक साइड आपको यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पशु या पक्षी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे जापान का क्या होता है? तो ये I20 होता है, जापान का I20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 का 4, ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कनाडा है, कनाडा का गंजा ईगल होता है। भारत का दोस्तों सभी को पता है बाघ होता है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू होता है, यानी कि ये करेक्ट आंसर देखेंगे 41 का, तो यहाँ से सी आपका दोस्तों राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा, क्या पूछ रहे हैं? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना जेनेवा में होता है और जेनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर। अगर कंफ्यूजन नहीं करना, अगर पूछे स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है तो बर्न होता है, राजधानी बर्न होता है, लेकिन जेनेवा वहाँ का एक शहर है जो जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और याद रखना, पूछिए आपसे कि इसका स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका स्थापना 1967 में किया गया था। कब? 1967 में, याद रखेंगे।
आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था समर्थक यहाँ पे 43 के यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। बाकी जेएल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम आजाद ये होता है, ये सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, क्या पूछ रहे हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है ये 8 मई को मनाया जाता है। कब, 8 मई को, ये आंसर ए हो जाएगा। 12 मई को क्या मनाते हैं, विश्व, दोस्तों याद रखना, विश्व नर्स दिवस, कौन सा, विश्व नर्स दिवस मनाते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, तो याद रखना ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे मनाते हैं 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, गिद्ध संरक्षण परियोजना। अब बताइए, सारा क्वेश्चन आपको लिखाया हुआ होगा, ठीक है। जब आप डेली क्लास कर रहे होंगे तो जरूर ये याद होगा, ठीक है। विश्व गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत, याद रखना इसका शुरुआत 2006 में होता है, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से सभी लोग लिखना, प्रोजेक्ट दोस्तों अगर पूछे टाइगर की शुरुआत कब हुआ, टाइगर की शुरुआत 1973 में, कब, 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत, इसे भी लिखना सभी लोग, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत अगर पूछे, एलिफेंट की शुरुआत कब होता है, याद रखना ये होता है 1992 में, कब, 1992 में, ठीक है। ये तीन चीज यहाँ पे लिखा है, तीनों चीज को सभी लोग याद रखना। आगे बढ़िए, भारत में करें कि पारिस्थितिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है, बताइए भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है। 46 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, याद रखना ये रामदेव मिश्रा को जो है पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं भारत में। ये आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, डी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, भूमि सुधार का हिस्सा यहाँ पे नहीं है, याद रखना ये बहुफसलीय योजना, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे आपको एक साइड आपको पुस्तक दिया और एक साइड आपको लेखक का नाम दिया है, ठीक है। लीडर्स पुस्तक के लेखक याद रखना रिचर्ड निक्सन, बिल्कुल राइट है। गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के जो लेखक होता है ली फिशर, ये भी सही है। और इन सर्च ऑफ गांधी, ये भी आपका सही है, एन अटनबरो, ठीक है। और ये वार एंड पीस जो देख रहे हैं, ये थॉमस नहीं होता, ये कौन होता है, लियो टॉल्स्टॉय, क्या होता है, लियो टॉल्स्टॉय होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और पुस्तक से संबंधित आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, कहीं आपको पूछ देगा कहीं प्रकाशन कौन इस पुस्तक का कहाँ से होता है, कहीं पूछ देगा कि दोस्तों यहाँ से ये इस पुस्तक का जो है उद्घाटन किसके द्वारा, कभी पूछेगा इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये सभी चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। निशांत बाग निम्नलिखित में से करें कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यानी कि राइट आंसर से बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निशांत बाग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय का है, दक्षिण पश्चिम यानी कि दोस्तों जो है कमांड यानी कि वायुसेना का है, ठीक है, एयरफोर्स का। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात, यानी कि ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए सभी लोग याद रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन, और ये जीएस वर्दी क्लास नंबर आपका ये 12, ठीक है। इससे पहले आपका 1 से लेकर 11 तक क्लास करवा दिए हैं, एक अलग प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो अगर नहीं देखें आप तो जाके जरूर उसका रिविजन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सभी लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी दोस्तों नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना जिसको भी बैच चाहिए बिहार एसएससी का और बिहार एसएससी और वर्दी सीरीज का, ठीक है, ये आप जुड़ जाना। बिहार एसएससी का मात्र 249 रुपया में आपको एग्जाम तक के लिए है, और वर्दी सीरीज में आपको 199 रुपया में टोटल 90 क्लासेस में आपको मिलेगा, ठीक है। जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे 9341, ठीक है, 542410 542410, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर हमको बैच चाहिए, तो आपको बैच लिख के भेजना है कि हमको बिहार एसएससी का बैच चाहिए, जिसको वर्दी सीरीज का चाहिए तो वर्दी सीरीज लिख के भेजेंगे। तो फिर उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर आप पेमेंट करके आप जो है स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर आपको बैच मिल जाएगा। आपको तुरंत पेड ग्रुप बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा, और जितने भी क्लास पीछे हुआ है उसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।